गाइज, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। गाइज, आज से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां पर मैं सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और सर उनके आंसर्स देंगे। क्योंकि गाइज, आप जब भी स्पोकन करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, लेकिन उनके आंसर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? क्योंकि सब कोई हमें क्या सिखाता है, ये रट लो वो रट लो, लेकिन कब क्यों कैसे हम कैसे समझे। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैं माहेश्वरी मैम एंड राहुल शिंदे सर आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मोर देन 1000 क्वेश्चंस एंड आंसर की सीरीज। यहाँ पे मैं सर से बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगी जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपको कहीं पर भी परेशान करते हैं, और सर यहाँ पर उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये हमारा। यहाँ पर आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तभी आपको आगे जाकर के मोर देन 1000 क्वेश्चंस और आंसर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, तभी वो समझ में आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पर हम अपनी सीरीज तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सर, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं। तो सर आप हमें एक एक करके सभी चीजें बताइए। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, आगे भी आपने इतना सारा सब कुछ लिखा हुआ है। तो सर पहले इस पार्ट को हमें प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो मैडम आपके क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के ऊपर हैं? सर वर्ब्स के ऊपर हैं। तो शुरुआत हमें वर्ब से क्यों करनी है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही तो हमारे बहुत सारे डाउट्स हैं जो एज इट इज रह जाते हैं। तो वर्ब्स में आपके क्या क्वेश्चंस है मैडम? सर वर्ब्स मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव, तो वर्ब इंट्रांजिटिव। का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया होती है, मतलब वाक्य में क्या होता है? सर वाक्य में मतलब क्रिया, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये बोलने की क्रिया है, आप खड़े हैं तो आपके खड़े होने की लेकिन क्रिया। वाक्य का अर्थ तो वो कंप्लीट करता है ना। यस। जैसे मैं खाता हूँ, खाता हूँ क्या है? सर क्रिया है। अगर खाता हूँ ऐसा वर्ड नहीं आता है तो मैं तो क्या वाक्य कंप्लीट होगा? नहीं सर, कुछ सेंस ही नहीं तो वर्ब रहता। का मीनिंग क्या होता है? क्रिया जो वाक्य को कंप्लीट करता है। तो किसी वाक्य में अगर वर्ब नहीं तो क्या वाक्य कंप्लीट होगा? सर वर्ब सेंटेंस का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ओके, तो उनके कितने टाइप्स लिखे मैंने यहाँ पे? सर आपने तो इतने सारे टाइप्स लिखे हैं। लेकिन मेन तो दो ही टॉपिक्स है ना, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अभी मेन वर्ब इसका मतलब क्या? मुख्य क्रियापद। एंड हेल्पिंग वर्ब इसका मतलब क्या? सहायक क्रियापद। तो मेन वर्ब में और सहायक क्रियापद में क्या अंतर है? सर यही तो मेरे क्वेश्चंस हैं। तो मेन वर्ब में और भी मैंने कई सारे टाइप्स लिखे ना, जैसे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन वर्ब का मतलब अभी आपको पता चला। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब को सहायक करते हैं, इट मींस हेल्प करते हैं, इसलिए उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है ना, आपको एक्शन दिखाएंगे। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, उनमें भी टाइप्स है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या पता है क्या? ये आपको एक्शन दिखाएंगे, ये आपको एक्शन नहीं दिखाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे मैंने जो लिखे ना, ये आपको एक्शन नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे मैडम? क्या आप मुझे बता सकती हो? सर ये तो समझ में आया कि वर्ब्स एक्शन दिखाते हैं, लेकिन जब वर्ब्स एक्शन ही नहीं दिखाएंगे तो क्या उनको वर्ब बोलेंगे क्या सर हम? यस मैडम, अगर एक्शन नहीं मिलती तो आपको स्टेटस मिलेगी ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई एम, मैं हूँ, तो वाक्य कंप्लीट है। यस सर। मैं हूँ, इसमें कुछ एक्शन आपको मिल रही, खाने की, पीने की, पढ़ाने की? नॉट एट ऑल सर। और अगर मैं बोलता हूँ आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे पढ़ने की आपको एक्शन मिल रही है ना। yes. तो यहाँ पे टीच क्या हुआ है? एक्शन वर्ब हुआ है। yes. तो ये मेन वर्ब का टाइप है। और जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम राहुल सर, अगर मैं सिंपली ऐसा बोलता हूँ ना आई एम, तो यहाँ पे मैं हूँ, तो आपको एक प्रकार की यह स्टेटस दिखाएंगे, इनमें आपको एक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मेन वर्ब है, जैसे टीच है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ ड्रिंक, तो उनके कितने टाइप्स बनते हैं? 3 टाइप्स सर। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। लेकिन मेन वर्ब के इतने सारे टाइप्स बन सकते हैं, जैसे टू ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। अभी हम मेन वर्ब की तरफ आते हैं। अभी हम मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम हेल्पिंग वर्ब को भी पढ़ेंगे। उनके 6 टाइप्स मैंने लिखे, लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा है आपको पता है? यस सर, प्रेजेंट टेंस, बेयर, इंफिनिटिव, पास्ट टेंस। लेकिन पहले कॉलम में क्या लिखा है? सर इन्फिनिटिव लिखा है आपने। दूसरे कॉलम में प्रेजेंट टेंस और बेयर इंफिनिटिव। यस, पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जीरेंड, और यहाँ पे ही शीट के बाद एस या ईएस सफिक्स। ओके, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में रहेगा सर। प्रेजेंट टेंस में रहेगा। यहाँ पे ड्रिंक है, ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है? सर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई ड्रिंक, अगर वाक्य में जाता है तो प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। yes. लेकिन हम इसे बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। यस सर। बेयर इट मींस टू को छोड़ के। सिंपली इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है? टू ड्रिंक, पी
पीना या पीने के लिए, जैसे आई गो टू ड्रिंक, मैं पीने के लिए जाता हूँ, तो उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। टू के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन टू को छोड़ के सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ड्रिंक आता है और सिंगुलर आई और सिंगुलर यू के बाद ड्रिंक आएगा। ड्रैंक क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है सर। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में यूज करेंगे, yes. इसलिए मैंने पास्ट टेंस लिखा है। ये थर्ड फॉर्म क्या है? यस सर, ये थर्ड फॉर्म है सर वर्ब का। इसे क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इट मींस पास्ट पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जिस किसी वर्ब को आईएनजी है, अभी आईएनजी किसे लगाया मैंने? ड्रैंक को, राइट? नो सर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आपने आईएनजी लगाया है। टू के बाद ड्रिंक है तो उसे मैं आईएनजी लगा सकता हूँ? नो सर, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म तो आता फर्स्ट ही फॉर्म को आईएनजी लगेगा। यस सर। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ जिरंड बोलेंगे। Yes. क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि इसको आईएनजी लगा है। लेकिन आईएनजी दो कंडीशन में आ सकता है ना। यहाँ पे देखो, आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, एंड ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे भी ड्रिंकिंग है, यहाँ पे भी ड्रिंकिंग है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर यही तो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक यहाँ पे देखो क्वेश्चन सिंपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? किसी कंटिन्यूअस टेंस में अगर वर्ब को आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दो। ओके। और अगर वाक्य के शुरुआत में कोई वर्ब आता है और उसे आईएनजी लगता है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो उसे हम जिरंड बोलेंगे। सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे यह यस यस क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एसएस सफिक्स। अभी देखो यहाँ पे ये यस यस क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एसएस लगाया सर। लेकिन कब लगेगा? जब सिंगुलर फॉर्मेशन ही होता शी है। इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद, जैसे ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, लेकिन कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में यूज करेंगे। नो सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये दो कॉलम यूज कर सकते हैं। लेकिन टू ड्रिंक, क्या यहाँ पे आपको एक्शन मिलेगी? सर मिल रही है ना एक्शन। हाँ, तो यह मेन वर्ब का टाइप है। मेन वर्ब के काल के अनुसार इतने टाइप्स बन सकते हैं, और भी कई सारे टाइप्स है, जैसे सकर्मक क्रियापद, अकर्मक क्रियापद, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरंड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांजिटिव वर्ब इट मीन जिनके पास कर्म होता है। अगर मैं बोलता हूँ आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, इस वाक्य में मैं क्या पीता हूँ? चाय। चाय पीता हूँ। तो चाय पीता हूँ इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम उसे सकर्मक क्रियापद बोल सकते हैं। और जिस किसी वर्ब के पास कर्म नहीं होता है, जैसे आई गो टू स्कूल, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, आपका आगे का क्वेश्चन भी होने वाला है, तो उससे हम अकर्मक क्रियापद बोलते हैं। इट मींस जिस किसी वर्ब के पास कर्म नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोल सकते हैं ना। यस सर। ठीक है मैडम, मुझे आपको ये नहीं पढ़ाना है। आपके जो बेसिकली जो डाउट्स होते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब्स में होते हैं। अभी मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? सर हेल्पिंग वर्ब्स एम इज आर वाज वर बी बीइंग बीइंग हैव एज एड डू डज दिस विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट हैड टू ऑट टू नीड यूज्ड टू एंड डेयर। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे इस कॉलम में हेल्पिंग वर्ब्स लिखे, और अभी आपने जो बोले हैं यह हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या मैडम यह हेल्पिंग वर्ब्स अनलिमिटेड है? नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब्स तो सर तो लिमिटेड आपको है। ध्यान में रखना है, अंग्रेजी में यह हेल्पिंग वर्ब्स लिमिटेड है, लिमिटेड। इनसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो ही नहीं सकते। लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसे टू ड्रिंक, टू गो, टू राइट, ऐसे कितने सारे वर्ब्स है, क्या यह लिमिटेड है? नो सर, ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। इट मींस जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, मूल क्रियापद होते हैं, वो असंख्य है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से वह लिमिटेड है। ऐसा क्यों मैडम? क्योंकि हर दिन एक नया क्रियापद बन भी सकता है। कई बार नई इन्वेंशंस होते हैं, नए नए मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो नए नए वर्ड्स भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जो मेन वर्ब्स है ना, वो अनलिमिटेड है और भी बन सकते हैं। लेकिन यह जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना मैडम, यह लिमिटेड है। अभी आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े ना मैडम, टू बी लिखा है मैंने, टू हैव लिखा है, टू डू लिखा है, तो इनमें आपके क्या क्वेश्चंस है? तो सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आपका भी होगा। सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? क्या इनको दूसरे नाम भी हैं? वो नाम क्या है सर? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसा भी बोल सकते हैं। इट मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो मॉडल्स लिखे ना, उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सर इनको हमेशा क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसा ही बोलना पड़ेगा, या ये भी बोला तो भी चलेगा? अगर आपने ऐसा बोला तो भी चल सकता है। हेल्पिंग वर्ब्स इट मींस सहायक क्रियापद ऐसा बोला तो भी चल सकता है। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? इनको मॉडल्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों के लिए टॉपिक तो सेम है ना सर, हेल्पिंग वर्ब। फिर इनमें क्यों हमने डिफरेंशिएट किया है? मैडम इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कर्ता के अनुसार चेंज होंगे, ये कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होंगे। और इनका और एक उपयोग है, ये क्रियापद के रूप में भी काम करेंगे और सहायक क्रियापद के रूप में भी काम करेंगे, और यह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे। इनके कई सारे यूजेस होते हैं, आगे के क्वेश्चन में हम ये तो पढ़ने वाले हैं। ओके सर, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। अब आपने बोला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये क्या बी बीइंग बीन भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही काम करते हैं? मैडम टू बीज की फैमिली है, ये
कर्ता के बाद नहीं आएंगे, बी बिंग बीन। एमिजर वाज वेयर, प्रेजेंट टेंस में एमिजर यूज करेंगे, वाज वेयर हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। लेकिन टू बी के फैमिली में कितने सारे मेंबर्स है? एमिजर वाज वेयर बी बिंग बीन। क्या हैव हैज हैड टू बी के फैमिली में है? नहीं सर, आपने टू हैव की फैमिली में लिखा है। यस, तो टू हैव की फैमिली में लिखा है, लेकिन हैव अगर आपको कोई पूछता है तो आपको क्या बोलना है? ये क्रियापद के रूप में भी काम करेगा और सहायक क्रियापद के रूप में भी काम करेगा। इट मींस इनका डुअल सिम जैसा उपयोग होता है। और बी बिंग बीन जो है ना, इनका हम डुअल सिम का उपयोग एक ही वाक्य में कर सकते हैं। मतलब एक ही वाक्य में ये क्रियापद का भी काम करेगा और सहायक क्रियापद का भी काम करेगा, मतलब मूल क्रियापद के रूप में भी काम करेंगे। जैसे बिंग है, बी को आईएनजी, इट मींस क्या है? बिंग है। जब पैसिव वॉइस करेंगे तब हम पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन में हम ये पढ़ने वाले हैं डीप में। अगर आपको कोई बोलता है ये डू क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सर ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, विल का पास्ट टेंस क्या है? वुड लिखा है। शैल का पास्ट टेंस शुड। कैन का पास्ट टेंस कुड। मे का पास्ट टेंस माइट। और मस्ट का पास्ट टेंस हैड टू। क्या हैड टू यह हेल्पिंग वर्ब है? सर क्या ये मॉडल है क्या सर ये फिर? यस मैडम, यह मॉडल नहीं है। मस्ट का पास्ट टेंस, हैड टू बस आपको इतना ही कंसीडर करना है। अभी आपने जो बोला था विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आपको हैड टू नहीं कंसीडर करना है। ऑट टू, नीड, यूज्ड टू या यूज्ड टू। सर यूज्ड टू होता है ना? यूज्ड टू होता है, तो यूज्ड टू इट मींस पास्ट टेंस यूज करना है। और डेयर टू बोलना है। सर डेयर लिखा है तो बोलना क्या होता है? डेयर या डेयर टू? सिंपली आपको बोलना है डेयर। जैसे ही डेयर गो, वो जाने का ढाढ़स करता है, तो यह मॉडल है। अगर आपने डेयर्स टू बोला तो वहां पे वो मॉडल नहीं होगा। तो आपको इससे क्या समझ में आया? क्या मैडम मस्ट का पास्ट टेंस हैड टू, लेकिन हैड टू क्या मॉडल है? नो सर, ये मॉडल नहीं है, पास्ट टेंस है। बट सर ये और यूज्ड टू का पास्ट टेंस क्या है? यूज्ड टू यही पास्ट टेंस है। लेकिन नीड, यूज्ड टू, डेयर टू, ये क्या है? सेमी मॉडल वर्ब्स। इट मींस सर सेमी मॉडल्स मतलब ये क्या होता है? ये भी आपको क्रियापद के रूप में दिखेंगे और सहायक क्रियापद के रूप में दिखेंगे, इसलिए हम उनको सेमी मॉडल्स बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं वैसे ही सेमी मॉडल्स भी वर्ब इनमें और इनमें एक अंतर होता है। ये कर्ता के अनुसार चेंज नहीं होंगे। जैसे आई नीड, ही नीड, दे नीड, वी नीड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आई एम, वी आर, दे आर ऐसा होता है। तो ये सेमी मॉडल वर्ब है। तो इन मॉडल का उपयोग हम वाक्य में कैसे कर सकते हैं? मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और मॉडल के रूप में भी कर सकते हैं। इट मींस हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो मॉडल्स इट मींस ये हेल्पिंग वर्ब का ही एक प्रकार का टाइप है। और क्या क्वेश्चंस मैडम आपके? सर मेरे यही सब क्वेश्चंस थे। आगे तो हमने पूरी सीरीज बनाई है, वहां पर हमारे स्टूडेंट देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, तो इनको हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? अभी मुझे बताओ, ही वाज ईटिंग, यहाँ पे वाज क्या है? सर वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि ईट को आईएनजी लगाने के लिए वाज नहीं बोला ना, या उसने हेल्प की। हेल्प की, इसलिए यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ही वाज क्लेवर, तो यहाँ पे क्या वाज हेल्पिंग वर्ब हो सकता है? सर यही तो हमारे स्टूडेंट्स के डाउट है। यहाँ पर तो वाज हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं आपको बोल देती हूँ सर यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो तुरंत आप शॉक्ड हो जाएंगे, मैम आप ये क्या बोल रही हैं। तो गाइस इसी तरीके के क्वेश्चन से, इससे भी थोड़े हार्ड, थोड़े टफ, और जो आपके मन में हमेशा आते हैं, पूरी सीरीज मोर देन 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपके होते हैं, आपको कई जगह पे लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके आंसर्स देने की कोशिश ही नहीं करता, कोई आपकी मेंटालिटी को समझता ही नहीं है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को समझते हुए हम यहाँ पे यू कैन स्पीक बेस्ट क्वेश्चंस की पूरी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, और सर यहाँ पर उनके हर क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। यस मैडम, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, तो आगे के आपके क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? सर एक नहीं सर, बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर भी उनमें से कुछ क्वेश्चंस। तो मेरे क्वेश्चंस ये रहेंगे कि आपने जैसे बोला हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? टू बीज की सीरीज में आपने बोला बी, बिंग, बीन एक्सेप्शन है, लेकिन यही एक्सेप्शंस क्यों है? एम आर वाज वर क्यों नहीं है? टू हैव की एमिली में हैव एज हैड आते हैं, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? इसी तरीके से सेम क्वेश्चन मेरे डू, डज, डिड के लिए भी रहेंगे। मॉडल में हैड टू को एक्सेप्शन या इसको हम मॉडल क्यों नहीं बोलते? अगर ये इसका पास्ट टेंस है तो ये भी मॉडल होना ही चाहिए। यूज्ड टू बोलना है कि यूज्ड टू बोलना है? अगर हमें क्वेश्चन करना है ऑट टू में, तो ऑट यू टू बोलना है कि ऑट टू बोलना है? इसी तरीके के सर बहुत सारे मोर देन 1000 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं। स्टेप बाय स्टेप हमारे दर्शकों के आगे रखेंगे। तो उनको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, यू कैन स्पीक इट एन ऐप। दोस्तों आपको ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में परफेक्ट होना है, ऑनलाइन क्लासेस लगाने हैं, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके रख सकते हो। और अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स करना है स्पोकन इंग्लिश का, तो 60 to 9 डेज का स्पोकन इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको 4 किताबें भी आपके पते पे मिलती है। और किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए द बेस्ट ए टू जेड ग्रामर विद राइटिंग स्किल का भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। हमने ग्रामर भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। और अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल होना है, तो तुरंत आप हमसे एनरोल हो सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो। तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। यूट्यूब पे ऐसा टॉपिक किसी ने बनाया नहीं होगा, लेकिन हमने एक कोशिश की है। और आपके जो क्वेश्चन है, कुशा मैडम एज अ स्टूडेंट मुझे पूछने वाली है और मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करने वाला हूँ। और मैं ऐसी
आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चंस आंसर्स आपको पसंद भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आगे का वीडियो आपको जरूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।